हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल एंड फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर में फिनॉल टॉपिक चल रहा था। तो फिनॉल टॉपिक में कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने फिनॉल बनाने की विधियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, जिसमें पहली जो प्रोसेस थी औद्योगिक निर्माण में वो डाउ प्रक्रम था, दूसरा था आपका रासिंग प्रक्रम, तीसरा था क्यूमीन विधि द्वारा फिनॉल किस प्रकार से बनाएंगे। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया था। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे फिनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुण को अच्छे तरीके से समझोगे। तो सभी लोग अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपनी कॉपी में सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए फिनॉल के भौतिक गुण। ठीक है, पहली हेडिंग है फिनॉल के भौतिक गुण। फिनॉल के भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहला पॉइंट सुनिए, फिनॉल जो होता है विशिष्ट गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। फिनॉल विशिष्ट गंध वाला, नंबर एक, फिनॉल विशिष्ट गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसकी क्रिस्टलीय आकृति सुई जैसी होती है। इसकी क्रिस्टलीय आकृति सुई जैसी होती है। पॉइंट नंबर सेकंड सुनिए, फिनॉल का जो गलनांक होता है वो 314 होता है और क्वथनांक होता है 455। तो लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2, फिनॉल का गलनांक इसलिए होता है क्योंकि ठोस पदार्थों का क्या होता है, गलनांक होता है। तो फिनॉल का गलनांक 314 केल्विन तथा क्वथनांक 455 केल्विन होता है। फिनॉल का जो गलनांक होता है वो 314 केल्विन होता है और क्वथनांक 455 केल्विन होता है। थर्ड पॉइंट सुनिए इसका, फिनॉल के अंदर और कौन सा गुण होता है। फिनॉल जो है, फिनॉल जल में आबिले है, आबिले यानी कम्बले है तो आबिले ही है। तो फिनॉल जल में आबिले तथा एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलय होता है। लास्ट पॉइंट इसका है 4 नंबर, इसको सुनिए ध्यान से। लास्ट पॉइंट इसका 4 नंबर क्या है सुनिए, फिनॉल त्वचा के संपर्क में आकर त्वचा पर फफोले डाल देता है, क्योंकि फिनॉल बहुत विषैला होता है। लास्ट पॉइंट इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए, फिनॉल बहुत विषैला होता है जो कि त्वचा के संपर्क में आकर त्वचा पर फफोले डाल देता है। ठीक है, तो ये फिनॉल के बहुत गुण हुए हैं। अब हम फिनॉल के रासायनिक गुण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डाल लीजिए हेडिंग अपनी कॉपी में, फिनॉल के रासायनिक गुण। तो सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, फिनॉल के रासायनिक गुण। तो फिनॉल के जो रासायनिक गुण है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहली हेडिंग है बॉन्ड OH समूह पर क्रियाएं।
ठीक है, जिसमें पहली हेडिंग है बॉन्ड OH समूह पर क्रियाएं। ठीक है, बॉन्ड OH समूह पर निम्न क्रियाएं होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली हेडिंग आपकी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों। सिद्ध कीजिए कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, तो फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों, और पेपर में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों। तो किसी भी यौगिक को यदि हम अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करना है तो सीधी बात है, हम फिनॉल की किसके साथ क्रिया कराएंगे, क्षार के साथ क्रिया कराएंगे। या किसी भी यौगिक की अगर अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करना है तो उस यौगिक की आप क्षार के साथ क्रिया करा दीजिए। यदि वो यौगिक क्षार के साथ लवण और जल का निर्माण करता है तो सिद्ध होता है कि वो यौगिक अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम फिनॉल की ये सिद्ध करना है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है या नहीं, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी कॉपी में लगा लीजिए। तो बताइए फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बॉन्ड OH होता है ऊपर बेंजीन के ऊपर। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक में तो हम इसकी NaOH क्षार के साथ क्रिया करा दे रहे हैं, NaOH क्षार के साथ क्रिया करा दे रहे हैं, है ना। ये किसका सूत्र है, फिनॉल का सूत्र है। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आपका H और यहाँ से OH, H और OH ये दोनों मिलकर क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा। प्लस में देखिए ध्यान से, अब ये Na है, जहाँ से H निकला है वहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि इन बेंजीन के नाभिक पर क्रियाएं नहीं करवा रहे, हम बॉन्ड OH समूह पर क्रियाएं करा रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पहले ही डाल दिया है बॉन्ड OH समूह पर क्रियाएं। तो हमें बेंजीन के नाभिकों से कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली बॉन्ड OH समूह से क्रियाएं करानी हैं। ठीक है, तो हम इसकी जब क्रिया कराएंगे तो OH और H मिलकर H2O निकल जाएगा, और इस प्रकार से ये Na जो है जहाँ से आपने H निकाला है वहीं जुड़ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ONA, क्या हो जाएगा, ONA। इसका नाम होता है सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, और सोडियम फिनोक्साइड एक प्रकार का क्या है, लवण है, और ये आपका क्या बना है, जल बना है। तो जिससे सिद्ध होता है कि फिनॉल ने जब NaOH क्षार के साथ क्रिया की तो बताइए लवण और जल का निर्माण किया, जिससे सिद्ध होता है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है। जिससे क्या है, जिससे सिद्ध होता है, यहाँ लिख लीजिए, जिससे सिद्ध होता है फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि क्षार से क्रिया करने के पश्चात लवण और जल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जिससे सिद्ध होता है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो और फिर दूसरी हेडिंग आप लगा लीजिए, फिनॉल की PCl5 से क्रिया, फिनॉल की PCl5 से क्रिया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, फिनॉल की PCl5 से क्रिया, फिनॉल की PCl5 नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। ठीक है, और फिनॉल के रासायनिक गुण जो है वो सभी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। और पेपर में दूसरे नाम से आता है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस नाम से भी पेपर में आ जाता है। तो देखिए ध्यान से, हम फिनॉल की PCl5 से क्रिया करा रहे हैं, ये आपका फिनॉल का सूत्र हुआ है।
ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH समूह जुड़ा है और हम PCl5 से क्रिया कराएंगे। जब PCl5 से क्रिया कराएंगे हम Cl को तोड़ के लिख दे रहे हैं PCl3 और इस प्रकार से हम तोड़ के लिख दे रहे हैं, Cl अलग कर दे रहे हैं, इस Cl को अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, जब इसके साथ हम गर्म करेंगे, देखिए ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ से आपका PO, यहाँ से आपका POCl3, जब भी किसी भी यौगिक की PCl5 से क्रिया होती है तो ये प्रोडक्ट जरूर निकलता है POCl3 आपका यहाँ से निकल जाएगा और H और एक Cl निकल जाएगा, H और Cl। अब यहाँ से OH समूह निकल गया है तो एक Cl यहाँ से बचा, तो एक Cl उठ के यहाँ पे जुड़ जाएगा आके। तो बेंजीन के ऊपर जब हम Cl को जोड़ते हैं, बेंजीन के ऊपर जब हम Cl को जोड़ते हैं तो बताइए क्या नाम हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसका नाम क्या है, फिनोल। क्या नाम है, फिनोल। ठीक, तो फिनोल की PCl5 के साथ क्रिया कराने या गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और किस प्रकार से होता है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अगली हेडिंग डाल लीजिए, जिंक चूड़ के साथ क्रिया। अगली हेडिंग कौन सी है, जिंक चूड़ के साथ क्रिया। तो अगली हेडिंग कौन सी आपकी है, जिंक चूड़ के साथ क्रिया। जिंक चूड़ के साथ क्रिया। ठीक है, ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रिया, अथवा दूसरे नाम से कैसे आती है, क्या होता है, क्या होता है जब फिनोल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हो। ठीक, इस नाम से भी पेपर में आती है और दूसरे नाम से कैसे आती पेपर में, कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से बेंजीन। ठीक है, इस नाम से भी पेपर में आ जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से बेंजीन। तो देखिए ध्यान से, इसको अच्छे तरीके से समझिए। ये आपका फिनोल का सूत्र हुआ है। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, जिंक चूड़ के साथ करा रहे हैं। ठीक है, यानी कि फिनोल का सूत्र है और जिंक चूड़ आपके सामने ये क्रिया हम करा रहे हैं। ठीक, तो देखिए जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका O और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। इसके साथ जब हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा और H बचेगा बेंजीन के ऊपर। क्या बचेगा, H बचेगा बेंजीन के ऊपर। ठीक, तो बताइए ये किसका निर्माण हुआ है, बेंजीन का निर्माण हुआ है। ठीक, यानी कि जब भी आप फिनोल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करेंगे, तो बेंजीन का निर्माण होगा। ये स्ट्रक्चर फार्मूला के अनुसार मैंने करवा दिया, यदि चाहो तो आप और सूत्र के अनुसार भी कर सकते हो। जैसे C6H5OH ये फिनोल का सूत्र होता है और Zn की क्रिया करा रहे हैं यानी Zn के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, O और यहाँ से ZnO आपका बाहर निकल जाएगा, ZnO आपका बाहर निकल जाएगा और C6H5 एक H उठ के यहाँ जुड़ जाएगा तो C6H6 हो जाएगा। C6H6 किसका सूत्र होता है, बेंजीन का सूत्र होता है। तो इस प्रकार से भी आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, फिनोल की जिंक चूड़ के साथ क्रिया या गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है। इस नाम से भी पेपर में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका है। ठीक है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अगली हेडिंग डाल लीजिए, फिनोल की अमोनिया से क्रिया।
देखिए ध्यान से, अगली हेडिंग लगा लीजिए, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो क्या होता है जब फिनोल को हम अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, और कैसे प्राप्त करोगे, फिनोल से एनिलीन। ठीक, तो देखिए ध्यान से, हम जब अमोनिया की क्रिया कराते हैं, अमोनिया से फिनोल की जब क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, NH2, यानी ये अमोनिया का फार्मूला है NH3। ठीक है, यहाँ से H उठा के हमने क्रिया कराने के लिए अलग कर दिया है, तो NH3 ही लिखा है। ठीक है, तो अमोनिया के साथ जब हम फिनोल की क्रिया कराएंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा आपका, ये OH और H मिलकर क्या निकाल देगा, H2 निकाल देगा। ठीक है, वो भी किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, निर्जल ZnCl2 और 300 केल्विन तापमान पर। ठीक, या इस प्रकार से पेपर में आ सकता है, क्या होता है जब फिनोल को निर्जल ZnCl2 और 300 डिग्री सेल्सियस पे अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये फिनोल का सूत्र है। तो जब क्रिया कराएंगे तो H2 आपका बाहर निकल जाएगा, अब क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ये NH2 समूह जो है, जहाँ से OH निकला वहाँ जुड़ जाएगा आके। ठीक, तो बेंजीन के ऊपर जब NH2 समूह लग जाता है, एमीन समूह लग जाता है तो इसका नाम हो जाता है फेनिल एमीन। क्या नाम हो जाता है, फेनिल एमीन, या इसका दूसरा पॉपुलर नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। ठीक है, तो क्या बताएंगे, बोलिए ध्यान से, इसको कैसे बताएंगे, फिनोल की अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 और 300 केल्विन तापमान पर क्रिया कराने पर एनिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम फिनोल की अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, और बॉन्ड OH समूह पर जितनी क्रियाएं थी मैंने करा कर बता दी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं, इनके पेपर में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगली रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, फिनोल के बेंजीन के नाभिक पर क्रियाएं अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। यदि लॉन्ग वीडियो होती है तो बच्चे देखते नहीं हैं, उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में भी फिनोल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसमें राइमर टीमन अभिक्रिया है और थैलीन अभिक्रिया है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, और फिनोल के उपयोग तथा फिनोल का लीवर मान परीक्षण भी समझाया जाएगा। यानी फिनोल का पूरा टॉपिक अगले वाले वीडियो में समाप्त करके ईथर टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो यदि आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।